अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख समीर और आज हम देखेंगे आर टीनेजर्स प्रेयर का वर्कशॉप। जिन लोगों ने लेक्चर देखा है उनको ये सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। देखते हैं पहली एक्टिविटी। चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव्स एंड कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द पोएट। डैश आर ब्रॉट बाय ईच न्यू डे। पोएट के मुताबिक हर सुबह एक नई चीज़ लेकर आती है, तो न्यू एंडिंग्स या न्यू बिगिनिंग्स? आंसर होगा न्यू बिगिनिंग्स। We must decide to take the road which leads to। हमें वो रास्ता अख्तियार करना चाहिए जो ले जाता है ग्रेट डिस्ट्रेस, मुश्किल की तरफ, या ग्रेट सक्सेस, कामयाबी की तरफ। आंसर होगा ग्रेट सक्सेस। द पोएट प्रेज टू द लॉर्ड टू हेल्प हिम स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट और माइट। आंसर होगा राइट। द पोएट वांट्स टू सी दैट हिज टीनेज years have been the dash years of his life। worst और best? आंसर होगा बेस्ट। सेकेंड एक्टिविटी में हमको राइमिंग पेयर्स लिखना है। फाइंड एंड राइट द पेयर्स ऑफ द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। हमने एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था, लेकिन फिर भी आप सुनिए। मेक टेक, ये फर्स्ट स्टैंजा की राइमिंग पेयर है। सेकेंड है सक्सेस डिस्ट्रेस। थर्ड सी मी, एंड फोर्थ वन वेई डे, एंड लास्ट वन सी मी। इस तरह से 5 स्टैंजा के अंदर 5 राइमिंग वर्ड्स हैं और इसके राइमिंग स्कीम आपको पता है ए बी सी बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन राइमिंग स्कीम पर ही है। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम? चूज द करेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है ए ए बी बी, सेकेंड है ए बी सी डी, थर्ड है ए बी सी बी, एंड फोर्थ वन है ए बी बी ए। लेकिन हमारे पोएम की राइमिंग स्कीम है ए बी सी बी, क्योंकि हर स्टैंजा का दूसरी लाइन और चौथी लाइन का आखिरी वर्ड एक दूसरे से राइम करता है। नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। मैच द लाइंस इन कॉलम ए विथ फिगर ऑफ स्पीच इन कॉलम बी। कॉलम ए में पोएम की लाइंस दी गई है और आपको ये पहचानना है कि उसके अंदर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। फर्स्ट लाइन देखिए, डिसीजंस आई मस्ट मेक। इस लाइन के अंदर सेंटेंस के स्ट्रक्चर को आगे पीछे करके लिखा गया है। आई मस्ट मेक डिसीजन, इसको डिसीजंस आई मस्ट मेक लिखा गया है। इस तरह की फिगर ऑफ स्पीच को हम कहते हैं इन्वर्जन। नेक्स्ट लाइन, प्लीज ओपन अप माई आइज डियर लॉर्ड। यहाँ पर पोएट डायरेक्टली एड्रेस कर रहा है गॉड को या लॉर्ड को, इसलिए इस तरह की फिगर ऑफ स्पीच कहा जाएगा अपोस्ट्रोफी। नेक्स्ट है ट्रैवल डाउन द डार्कन रोड। इसको समझने के लिए आपको एक सॉन्ग सुनना होगा। सुनिए इस सॉन्ग की कुछ बोल। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता। जैसे कि आपने सॉन्ग में सुना कि हर लाइन में ख ख ये साउंड रिपीट हो रहा है, उसी तरह से यहाँ पर इस लाइन में डी डाउन डार्किन डी डी ये साउंड रिपीट हो रहा है। जब इस तरह की कोई फिगर ऑफ स्पीच या लाइन इस्तेमाल की जाए तो उससे हम कहेंगे एलिट्रेशन। नेक्स्ट है आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ। यहाँ पर पोएट को रोड ऑफ लाइफ से मुराद रोड ऑफ सक्सेस, कामयाबी का रास्ता बोलना है, कंपेयर किया गया है। और कंपेयर करने के लिए कोई वर्ड लाइक और एस का इस्तेमाल भी नहीं किया गया, इसलिए हम इसे कहेंगे मेटाफर। आइए देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी। Elements of planning an interview. Group activity. Form groups and discuss each element of planning an interview and prepare notes on each elements. इंटरव्यू तैयार करने के लिए कुछ पॉइंट्स चाहिए, वो पॉइंट्स नीचे दिए गए हैं। हमको उसको कंप्लीट करना है कि किस तरह से हम इंटरव्यू को अरेंज करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा फॉर्मेट स्ट्रक्चर। फॉर्मेट शुड कंसिस्ट द नेम ऑफ इंटरव्यूवी, यानी जो इंटरव्यू दे रहा है, एंड इंटरव्यूवर, यानी जो इंटरव्यू ले रहा है। अदर डिटेल्स एज टॉपिक, वेन्यू, डेट एंड टाइम। और दूसरी डिटेल जिसके अंदर टॉपिक भी आना चाहिए, वो जगह आना चाहिए, डेट और टाइम आना चाहिए। साइज या लेंथ, हाउ मच, कितनी होना चाहिए। 15 क्वेश्चन या 10 to 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन, और उसके लिए दरकार वक्त इतना टाइम होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है डूज एंड डोंट्स, रूल्स एंड रेगुलेशन। डूज यानी कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, एंड डोंट्स यानी कौन सी चीज़ें करने से परहेज करना चाहिए। डूज देखते हैं। मेक द कैंडिडेट फील कंफर्टेबल, कैंडिडेट को कंफर्टेबल फील करवाना चाहिए। आस्क हिम टू सिट डाउन, बैठने के लिए कहना चाहिए। आस्क सम फ्रेंडली क्वेश्चन, और कुछ ऐसे ही सवालात फ्रेंडली करना चाहिए इनिशियली, यानी शुरुआत में। और इसके साथ साथ बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हो सकती है। डोंट्स, डो नॉट बॉम्बर्ड हिम विद क्वेश्चन, एक के बाद एक क्वेश्चंस पूछने नहीं चाहिए। डो नॉट इंटरप्ट वाइल
कैंडिडेट इज स्पीकिंग, जब कैंडिडेट जवाब दे रहा है तो बीच में हमने मदाखलत नहीं करना चाहिए। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इंक्लूड WH टाइप क्वेश्चंस, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, यस नो टाइप क्वेश्चन। अब यहाँ ओपन एंडेड क्वेश्चन यानी वो क्वेश्चंस जो सोच समझकर अपने नॉलेज के बेसिस पर उसका जवाब दिया जाना चाहिए, यानी हाउ डू यू फील, इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं जो इंटरव्यूअर इंटरव्यूवी से पूछते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। Prepare a set of 10 questions to interview any successful teenager. You may use the following guideline. Standard template for conducting an interview format. Name of the interviewee. Name of the interviewer. Topic. Personal, recent, sport, business, music, art. Venue. Studio, TV channel, auditorium, hall, etc. Date, time, duration. Total question 10 होना चाहिए. Mix up of yes no type and WH type question. Place a proper background before every question. Conversation should sound like a real interview. Avoid very personal questions. Avoid very casual and cheap and vulgar language. जो इंटरव्यू दे रहा है उसका नाम लेना है, जो इंटरव्यू ले रहा है उसका नाम लेना है, टॉपिक कौन सा रहेगा, जगह कहाँ की रहेगी, टाइम, ड्यूरेशन, और उसके साथ साथ सवालात कौन से होना चाहिए, यस नो टाइप, WH टाइप क्वेश्चन होना चाहिए, सही बैकग्राउंड के ऊपर सवालात पूछे जाना चाहिए, और जो इंटरव्यू है वो सच में एक रियल इंटरव्यू दिखना चाहिए। पर्सनल क्वेश्चन पूछने अवॉइड करना चाहिए, और उसके साथ साथ जो गंदी ज़ुबान का इस्तेमाल भी, या हम जिसको बोलेंगे कि कोलोक्वियल लैंग्वेज का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। लेट्स सी द आंसर्स। नेम ऑफ द इंटरव्यूवी, हमने इंटरव्यू में नाम लिया है सिमीन कौसर का। नेम ऑफ इंटरव्यूअर, TV रिपोर्टर, कोई भी TV का रिपोर्टर। टॉपिक एजुकेशन। वेन्यू जगह, XYZ TV स्टूडियो, कोई नाम नहीं लिया हमने, सिर्फ XYZ किया है। डेट, टाइम और ड्यूरेशन, तीनों भी चीज़ें हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्वेश्चन। हाउ डू यू फील नाउ यू हैव सक्सीड इन एग्जाम, आपको कैसा लग रहा है, आप एग्जाम में कामयाब हो गए हो। वाई डू यू डिसाइड टू ज्वाइन सिविल सर्विसेज, आपने सिविल सर्विस ज्वाइन करना क्यों सोचा। हु इज़ योर आइडियल टीचर, आपका आइडियल टीचर कौन है। व्हाट आर द अवार्ड्स यू हैव रिसीव, वो कौन से अवार्ड्स है जो आपने हासिल किया है। हाउ डू यू फोकस ऑन योर स्टडी, आप अपनी स्टडी पे किस तरह फोकस करते हो। से समथिंग अबाउट योर पेरेंट्स रिएक्शन, आप अपने वालदैन के रद्द अमल के बारे में कुछ बताइए। होम डू यू वांट टू गिव क्रेडिट ऑफ योर सक्सेस, आप अपनी कामयाबी का श्रेय किसे देना चाहेंगे। विल यू स्टॉप हियर और स्टडी फर्दर, आप यहाँ रुक जाओगे या आगे भी पढ़ाई करोगे। व्हाट इज़ योर मैसेज टू आवर जनरेशन, आने वाली जनरेशन के लिए आपका मैसेज क्या है। कंपोज अ शॉर्ट प्रेयर इन इंग्लिश आस्किंग गॉड टू गाइड यू इन टीनेज ईयर्स, आप खुदा से एक दुआ करती हुई एक नज़म तैयार कीजिए। You can even try to make a lines rhyme to give it a poetic form, आपको उसके लाइन्स को एक दूसरे से राइम भी करना है ताकि उसको एक पोएटिक फॉर्म दिया जा सके। आंसर होगा, ओ गॉड ब्लेस मी विथ फ्रेंड्स विथ प्योरेस्ट हार्ट who will always stand by me in dark and dust. Let our friendship grow clean and right, my future bright will be in my sight. Activity, next activity है look around in your vicinity, your family, friend, neighbors, classmates, etc. and write about any 4 teenagers who have made a name for themselves by doing something extraordinary. यहाँ पर आपके अराउंड, आपके विसिनिटी में जो आपके करीबी कोई भी रिश्तेदार या नेबर, इनको देखना है और उन्होंने क्या कारनामे किए हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है, या जो भी अचीवमेंट्स उन्होंने हासिल किया है वो लिखना है।